देश में फैले कोविड संकट के बीच कोरोना का नया वेरिएंट भारत को परेशान कर रहा है। भले ही देश में प्रतिदिन के संक्रमण मामलों में कमी देखने को मिली है, लेकिन कोरोना का कहर अब भी बरकरार है। बता दें कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,67,334 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले दर्ज रिकॉर्ड का आधा है। लेकिन देश में अब भी बढ़ती मौतों का सिलसिला जारी है, जिसके चलते एक दिन में 4,529 लोगों की मौत होने के बाद कुल मरने वालों की संख्या 2,83,248 पर पहुंच गई है। देश कोरोना की पहली लहर से जैसे तैसे उबर पाया था, लेकिन इसकी दूसरी लहर ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की कमी ने तो जैसे लोगों को लाचार ही बना दिया। फिलहाल दूसरे देशों की मदद से भारत ने कुछ हद तक हालातों पर काबू पा लिया है, लेकिन इसके नए वेरिएंट की आशंका ने फिर से राज्य सरकारों के मन में खौफ पैदा कर दिया है। बता दें कि हाल ही में कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए नए वेरिएंट के बारे में जानकारी दी है, जो कि सिंगापुर को लेकर है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि सिंगापुर से कोरोना का जो नया रूप आया है वो बच्चों के लिए बेहद घातक है, जो कि भारत में तीसरे लहर के रूप में आ सकता है। साथ ही उन्होंने इस ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार से बच्चों के लिए वैक्सीन को प्राथमिकता देने और सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं रद्द करने की अपील की है। हालांकि विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने केजरीवाल को आश्वासन देते हुए ट्वीट कर कहा है कि हालात पर केंद्र सरकार की नज़र है और सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। लेकिन वहीं दिल्ली सीएम के बयान को खारिज करते हुए सिंगापुर के राजदूत ने जवाब देते हुए कहा कि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने केजरीवाल के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि सिंगापुर में कोविड का नया स्ट्रेन मिला है। सिंगापुर में फाइलोजेनेटिक टेस्ट में मिला वेरिएंट बच्चों सहित कोरोना के ज्यादातर मामलों में प्रबल है। बता दें कि सिंगापुर में बीते दिन संक्रमण के 38 नए मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन इन मामलों में चिंताजनक बात यह थी कि इसमें 4 मामले बच्चों से संबंधित थे और देश में पहले से ही कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सभी राज्य सरकारें चिंतित हैं, जो कि बच्चों से संबंधित है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस तरह के किसी भी कोरोना के नए रूप की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। केंद्र ने केजरीवाल के सिंगापुर दावे को लेकर बयान जारी कर कहा है कि यह उनका निजी बयान है, इस दावे को भारत की ओर से ना समझा जाए। बता दें कि भारत के कई राज्यों में कई मामलों में बच्चों के संक्रमित होने की पुष्टि की जा रही है, जहां महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक में कई बच्चे कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। बहरहाल राज्य सरकारें तीसरी लहर को लेकर चिंतित नजर आ रही है, लेकिन इस नई समस्या को लेकर राज्यों में किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, यह लोगों के लिए एक बड़ा सवाल है।